So, they want you to be there for this project. मैं भी ये चाहूँगा कि ये कंसाइनमेंट तुम्हारी आंखों के सामने रेडी हो जाए. वो एक्चुअली पहला कंसाइनमेंट है ना, आंखों के सामने तैयार हो जाए तो दिल को इत्मीनान रहता है. तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है. देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ. तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, मैं तुम्हें देखने आता रहूँगा. तुम भले ही मेरी बातों का जवाब नहीं होते, लेकिन मैं बात करता रहूँगा. काश ये जायदाद की लड़ाई ना होती तो अभी काका साहब हमारे साथ होते. जायदाद पर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दीमक की तरह खा लेती है. मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको खतरा है उनसे, इसलिए उन्हें सजा देना लाजमी है. हमारी गलतियों ने तुम्हारे बाबा को पत्थर दिल बना दिया. मम्मी अब बाबा से बोले वो जहाँ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी. उफ तक नहीं करूँगी. फजर, एक और गलती करोगी. पहले कम दुख देखे हैं तुमने, जो यूं में भर कर रोग लगाओगी. अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से मत बंद कीजिए. कुछ लोग कुछ बने ना बने आपके नहीं बनते. गेम अब शुरू हुई है राजदान. मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए. प्रॉब्लम नहीं होगी सर. याद रखिएगा, उसका अमेरिका पहुंचना जरूरी है, वरना हमारा गेम ओवर है. डोंट वरी सर, सब कुछ वैसे ही हैंडल होगा जैसा आप चाहेंगे. घर से रवानगी की जिम्मेदारी तुम्हारी है. सच कोई सब कुछ संभाल. गुड. क्या मतलब, क्या हुआ है? स्टाफ बता रहा था आपने डॉक्टर रियाज से बदतमीजी की. और तुम चद्राइन बन के यहाँ सवाल करने पहुंच गई हो. औकात में रहो. ताज भी वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है. दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है. दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे के गुर्बत पर बात करता है. एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है. एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है. तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं. सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती. इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है. वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे. वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए. सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी. दानिश को कुछ पता नहीं. फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है. दानिश हैरान रह जाता है. सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी, और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं. ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है. ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है. ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें. साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है. वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है. दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है. दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे के गुर्बत पर बात करता है. एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है. एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है. तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं. सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती. इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है. वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे. वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए. सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी. दानिश को कुछ पता नहीं. फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है
और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है।
तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है।
दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं।
सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है।
दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे। वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े